प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमने इस लेसन को कल पढ़ाना शुरू किया था। लेसन खत्म नहीं हो पाया था कि पीरियड खत्म हो गया, इसलिए जहां से हमने कल छोड़ा था अब वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपैशन अर्थात दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मेन। लेखक क्या कह रहा है कि कंपैशन जिसे हम दया कहते हैं वो आदमियों के मुकाबले में महिलाओं के अंदर दया भाव ज्यादा होता है। आई रेड, क्योंकि लिखा है रीड, पढ़ा जाएगा रेड, पास्ट टेंस की बात है। आई रेड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड। हमने अभी हाल ही में एक किताब पढ़ी थी, लेखक कह रहा है, जो बता रही थी कि हमारे समाज में महिलाओं के अंदर स्त्री का जो विशेषता होती है, वुमनहुड होती है, स्त्रीत्व होता है, वो कम पड़ रहा है। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन। और इसका कारण ये है कि महिलाओं के अंदर दया की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ विमेन इज कंपैशन। महिलाओं की जो नेचुरल क्वालिटी है, प्राकृतिक जो उनकी एक प्राकृतिक गुण है, वो क्या है? वो दया भाव है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर तुम्हारे अंदर दया भाव नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन। तो आप समझ लीजिए कि आपका संबंध मानव जाति से नहीं। ह्यूमन मतलब मानव जाति नहीं है आप। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, नस्ल इंसानी के लिए, मानव जात के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई हो, ये चीज अति आवश्यक है, इसेंशियल अति आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस। डेवलप माने विकसित करना, क्वालिटी माने विशेषता, कंसीडरेटनेस का मतलब होता है कि दूसरों के दुख दर्द को समझने का जो एहसास है। यानी आप कोई दूसरा भूखा है तो उसकी भूख का एहसास हमें भी हो, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी का एहसास हमें भी हो, इस भाव को कहते हैं कंसीडरेटनेस। काइंडनेस, और हमारे अंदर दयालुता भी हो, एंड कंपैशन, और दया भी, भाव भी हो। कह रहे हैं कि इन चीजों को विकसित करना ही हर मानव का लक्ष्य होना चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन विशेषताओं के बगैर, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम नर पशु के समान हैं। हम मानव पशु, कहने के लिए मानव है, लेकिन हमारा जीवन जो है वो पशु समान है, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, और उससे अधिक कुछ नहीं। यदि हमारे अंदर ये विशेषता नहीं है तो हम देखते हुए एक आदमी का रूप लिए हुए हैं, लेकिन हम एक जानवर कहे जाने के लायक हैं। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक ऐसा मशहूर श्लोक है, वर्स माने श्लोक, शेर है, दैट टेल्स अस, जो हमसे कहती है, क्या कहती है कि संसमा वृषा वर्षक्या, यानी इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। इनइमिटेबल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जिसका कोई बदल न हो। सर्वश्रेष्ठ विशेषता के दो ही नतीजे निकलते हैं, वो क्या? दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स। वो ये है कि दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स। क्लासिक्स कहते हैं जो हमारा सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर होता है, या हमारा प्राचीन लिटरेचर है, जिसको हम, जैसे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, ये सब क्लासिक्स में आ जाएंगे। तो वो है कि दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स। हमें अपनी महान क्लासिक्स, महान जो हमारा साहित्य है, उसका अध्ययन करना चाहिए। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और महापुरुषों के जीवन के साथ अपना तालमेल बिठाना चाहिए। उन कम्युनियन का मतलब है तालमेल, संगत। ग्रेट माइंड्स, महान लोगों के विचारों के साथ, अर्थात उनके विचारों से भी हम लाभान्वित हों, उनके विचारों से भी हम अपने विचारों को बनाएं, विकसित करें।
दीज टू आर थिंग्स विच मोल्ड मेंस, ये दो चीजें ऐसी हैं। दो चीजें कौन सी, फिर समझा दें आपको, कि हमारे जो क्लासिक्स हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना, और हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं, महापुरुष हैं, उनकी संगत और उनके विचारों से लाभ उठाना। ये दोनों चीजें ऐसी हैं विच मोल्ड मेन्स माइंड्स, जो आदमी के जहन को, आदमी के मस्तिष्क को ढालती हैं, उसे उसी अनुरूप बनाती हैं, मन को भी और दिल को भी, एंड हार्ट्स को। आई एम ऑन्शियस, मैं उत्सुक हूं, डेट अवर ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारे लिटरेचर की महान किताबें, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, वो शुड बी स्टडीड, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, पूरी दुनिया का कोई भी देश हो, उनकी जो क्लासिक्स हैं, उनकी जो सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं, जो उस देश के धरोहर के रूप में उत्तराधिकारी बनने वाले देश के लोगों को मिलती हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनका अध्ययन किया जाए। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग कहते हैं वाद विवाद करना, कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ तुम बोलो, कुछ इस तरह से। तो कह रहे हैं ये बात उपनिषद में एक डायलॉग के माध्यम से, एक वाद विवाद के माध्यम से समझाई गई है। डायट अ क्वेश्चन इज पुट, कि एक सवाल रखा जाता है, प्रश्न किया जाता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, वो प्रश्न क्या होता है, वो प्रश्न ये होता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कौन सी चीज निर्मित करती है द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। एसेंस माने जौहर, सारांश, अति मूल्यवान चीज। गुड लाइफ अच्छे जीवन का सबसे कीमती जौहर कौन है। तो इसका फिर आगे जवाब मिलता है, द टीचर रिप्लाइज, गुरु जो है वो उत्तर देता है। डिडंट यू हियर द आंसर, कि आपने इसका उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज अ थंडर क्लेप, अब वो खुद बता रहा है, सवाल करके गोया कि अपनी बात को समझा रहा है आगे, कि देयर वॉज अ थंडर क्लेप। थंडर क्लेप कहते हैं कि बादलों की गर्जना, उसको कहते हैं थंडर क्लेप। दा दा दा, इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, और तत्काल टीचर ने कहा कि ये दा 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 जो तीन दा हैं, यही हमारे जीवन का सबसे कीमती सारांश है, सबसे कीमती मूल्य है, क्योंकि इसके अंदर दाम भी आ गया, दान भी आ गया और दया भी आ गई। तो दान और दया, ये चीजें हमारे जीवन की बहुमूल्य विशेषताएं हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ, महान जीवन की जो इकाइयां होती हैं, जिनसे महान जीवन बनता है, वो इन्हीं चीजों से बनती है, दम, दान और दया से। यू मस्ट हैव दाम आर सेल्फ कंट्रोल, दम का मतलब यहाँ हुआ सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण करो, अपने ऊपर संयम रखो, जो अच्छी चीजें तुम्हारे मन में है उसे करो, और जो बुरी भावना तुम्हारे अंदर आए उनसे बचो। ये हो गया सेल्फ कंट्रोल। रिस्ट्रेन भी इसी को कहेंगे, आत्मसंयम। विच इज द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव जाति की पहचान है, कि वो अच्छे चीजों को ग्रहण कर लेता है और बुरी चीजों को छोड़ देता है। इन द रामायणा व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, अब रामायण का एक प्रसंग बता रहे हैं कि रामायण में है कि जब लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए निकले, जब वनवास राम को चूंकि हुआ था, तो उन्होंने कहा था राम से कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हिज मदर टेल्स हिम, तो उसकी माँ, लक्ष्मण की माँ उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर, राम को अपने भाई की तरह समझना, अपने पिता, योर फादर दशरथ, राम जो तुम्हारे भाई हैं उनको अपने पिता दशरथ के तुल्य समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को तुम मेरी तरह यानी अपनी माँ के रूप में समझना।
एज योर मदर, अपनी माँ की तरह समझना, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को तुम जंगल न समझना, बल्कि जैसा अयोध्या एक बस्ती थी, एक नगर था जिसमें तुम रहते थे, उसी से समान समझना। गो माई डियर, बस इन नसीहतों के साथ मेरे पुत्र तुम जा सकते हो। देयर आर इवन सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज, थ्रिलिंग माने सनसनीखेज, उत्तेजना हमारे अंदर पैदा करने वाली, हमको बहुत अच्छी लगने वाली स्टोरीज माने कहानियां। इन अवर क्लासिक माने हमारे सर्वश्रेष्ठ जो साहित्यिक शास्त्र हैं, उनमें बहुत सी थ्रिलिंग पैदा करने वाली, हमें उत्तेजना से भर देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस, इंस्टिल माने भर देना, पैदा करना, जो हमारे अंदर पैदा कर देंगी ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति। अर्थात अगर हम रामायण की और महाभारत की कहानियां सुने तो उनसे हमें जो नैतिक शिक्षा मिलेगी और हमारे अंदर भी एक नैतिक बल पैदा होगा, नैतिक रूप से हम एक बड़े ही स्ट्रांग बन जाएंगे। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच, जो निश्चित करेगा हमारे लिए लाइनों को, अर्थात उस पथ को, ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिस पथ पर हमें चलना है और चलकर फिर हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना है। तो देखिए अगले पैराग्राफ में राइटर कह रहा है कि गिव अस गुड वीमेन, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, कि हमें महान या अच्छी औरतें दीजिए, अच्छी महिलाएं दीजिए, यानी समाज में अच्छी महिलाओं की उत्पत्ति के बाद क्या होगा, विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हम एक महान सभ्यता को खड़ी कर देंगे। गिव अस गुड मदर्स, और यदि हमें अच्छी माताएं मिल जाएं, विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हम एक महान राष्ट्र की रचना कर देंगे। ये महिलाओं की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है। When you talk about education, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके जहन में कई उद्देश्य होते हैं। You the people, those who are taught, उन लोगों को जिन्हें पढ़ाया जा रहा है उन्हें दिया जाए, क्या दिया जाए, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उस दुनिया की जो जानकारी है जिसमें वो रह रहे हैं, यानी वर्तमान दुनिया की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, तुम्हें ये ज्ञान दे सकते हैं, ये जानकारी दे सकते हैं इस दुनिया के बारे में। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, तुम लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हो। ट्रेन माने प्रशिक्षित करना, टू एक्वायर माने प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल माने तकनीकी कुशलता, बाय विच दे कैन अर्न लिवलीहुड, लिवलीहुड माने जीविका, जिससे तकनीकी कुशलता उनके अंदर आ जाए, वो चीज़ों को बनाना बिगाड़ना जान जाए, तो फिर वो अपनी रोजी कमाने के लायक बन जाएंगे। These are still accepted the world over the objects of education, कहने यही चीजें हैं जो पूरी दुनिया ने जिनको शिक्षा का उद्देश्य माना है, कि हमारे अंदर देश की, दुनिया की चीजों की जानकारी आ जाए और हमारे अंदर कुछ कमाने का की कला आ जाए, कुशलता आ जाए, ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। ये बता रहे हैं कि मुख्य रूप से लोगों ने यही शिक्षा के उद्देश्य को समझा है। लेकिन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, फिर उन्होंने दोहराया है कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों ने क्या समझ रखा है, कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसके बारे में हम जाने, और टेक्निकल स्किल, तकनीकी कुशलता हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम अपनी जीविका कमा सकें। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन imparted in the institutions of our country, लेकिन but what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country, लेकिन हमारे देश की जो संस्थाएं हैं उनमें दी जा रही है शिक्षा के अंदर
विशिष्टता क्या है, कौन सी विशेषता है, यही चीजें हैं जो बताया गया है अभी, या इनके अतिरिक्त भी कुछ है? ये एक प्रश्न खड़ा करता है लेखक। We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information. लेखक कह रहा है कि हमने सुना है कि चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, मुख्य उद्देश्य शिक्षा का, इज नॉट merely the acquiring a skill, सिर्फ कुशलता को हासिल करना नहीं है, और इंफॉर्मेशन या जानकारी को हासिल करना नहीं है, बट द इनिशिएशन, इनिशिएशन माने शुरुआत करना, किसी चीज का श्री गणेश करना, इनटू अ हायर लाइफ, एक और श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रस्थान करना, जहां पे हम हैं उससे अच्छे सोपान की ओर बढ़ना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, शुरुआत किस चीज की हो दुनिया में? एक इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में पहुंचने की, विच ट्रांसेंड्स, जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है उस दुनिया से, जो दुनिया हमारे देश और काल में है, यानी यहाँ की जो दुनिया है जिसको हम देख रहे हैं, जो स्पेस और टाइम में कैद है, यानी एक निश्चित स्थान में वो जिस दुनिया समाई है और एक निश्चित समय में दुनिया समाई है, इससे ऊपर की जो दुनिया है, इस दुनिया के बाद वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड जो है, इसके बारे में भी हमारे अंदर पर जो जानकारी है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, अगरचे बात की चीज इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स हमें जानकारी देती है और ज्ञानी बनाती है, द फार्मर पहली चीज के बारे में। That has been the main purpose of education, यही हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फॉर सम सेंचुरीज, कई शताब्दियों से, वी निग्लेक्टेड अवर विमेन फॉक, विमेन फॉक माने महिला समाज को, महिला समूह को हमने नजरअंदाज कर दिया, निग्लेक्ट माने उनकी अवहेलना हमने की है। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, however has been somewhat different, चाहे जितनी भिन्न रही हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने महिलाओं को अपनी शिक्षा में वो स्थान नहीं दिया है जिसकी वो हकदार हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वीमेन हैड, यानी प्राचीन समय से आप ये भी कह सकते हैं कि वैदिक काल भी ले सकते हैं और दूसरे ज़माने भी ले सकते हैं। In ancient times, our women had the ceremony of उपनयन, एक उपनयन संस्कार होता है, कहने हमारी महिलाओं को उपनयन संस्कार दिया जाता था। परफॉर्म फॉर देम, उपनयन संस्कार उनके लिए किया जाता था ताकि उनके अंदर बहुत सी अच्छी बातें पैदा हों, उनके अंदर भी ज्ञानी पुरुषों की तरह चेतना विकसित हो। दे वर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदास, उस दौर की महिलाएं वेदों का अध्ययन करने के लिए भी अधिकृत थीं। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चेंजिंग ऑफ द गायत्री जाप, चैंटिंग, चैंटिंग माने जपना, और गायत्री मंत्र का भी वो जाप कर सकती थी। ऑल दी थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, ये सारे कार्य हमारी महिलाओं के लिए खुले हुए थे, अर्थात वो करने के लिए अधिकृत थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारी सभ्यता जकड़ गई, बांध दी गई, सीमित कर दी गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, और हमारी सभ्यता की बर्बादी का जो मुख्य कारण है उनमें से एक इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो महिलाओं की पराधीनता है, वो महिलाओं को बांध के रखना, पराधीन रखना, ताबेदारी में रखना, ये भी एक कारण है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस माने प्रयास आप महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा अ रिवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड, रिवोल्यूशन माने क्रांति, बदलाव, इफेक्टेड माने क्रियान्वयन होना, आना, एक बदलाव आया है इन अवर कंट्री, हमारे देश में।
एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन। और महिलाएं अब अपने हिसाब से अपने जीवन को और अपने कार्यों को, अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करने में समर्थ हो रही हैं। उनको अब ये आज़ादी मिल रही है। अर्थात हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने के लिए और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए समान अवसर देने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ये लेसन का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब उसके बाद जो हर लेसन के बाद आप करते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के लाते हैं, फिर उनकी मीनिंग हम लिखते हैं, वो एक प्रोसीजर चलेगा। और फिर इसके जो इम्पोर्टेंट पैराज हैं, पैराग्राफ्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनको अंग्रेजी में रेफरेंस और कंटेक्ट के साथ एक्सप्लेन करके हम आपको लिखा देंगे।